हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो, एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, और ये नेचुरली भी हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें जो नेचुरली हम लोगों के मिल जाते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी कार्बन मौजूद रहता है, तो ये क्या है, एक तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मस्ट है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होनी ही चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बेंजीन C6H6, और ये क्या है, एक कार्बन का कंपाउंड है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। दूसरी एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे हेक्सीन हुआ C6H12, ये क्या है, हेक्सीन। इसमें देखिए दो ही कंपाउंड्स हैं, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। दूसरी चीज़ समझो, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ है, मतलब एग्जाम्पल हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। या आई होप कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड सब समझ में आया होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कार्बन तो होगा, लेकिन कोई और भी एलिमेंट्स हो सकता है। मतलब जैसे कि CO2 है, तो इसमें यहाँ पे कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये कैसा कंपाउंड होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन होगी तो क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? नहीं। जिसमें जैसे HCN है, ये सारे क्या हैं, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें तीसरा ये मटेरियल जो हम कह सकते हैं, इसमें ये तीसरा जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डिफरेंस समझ में आया? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मतलब बेटा मस्ट है कि कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी नहीं है कि उसमें कार्बन तो हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो फिर उसमें अगर तीसरा भी कोई एलिमेंट्स है कार्बन के साथ, तो फिर वो क्या होंगे, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंसेस क्या हैं। थैंक यू।